नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए इंग्लिश का एक और मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 10 तो ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए क्वेश्चन, कंजक्शन के भी है, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा नरेशन है बेसिक का, और 2-3 आपके प्रपोजिशन के होंगे। तो आपने अपना स्कोर जो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है, कि अपना 15 में से कितना स्कोर किया है, ठीक है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो या फिर अपने एचपी पटवारी की या पुलिस के एग्ज़ाम की, तो इंग्लिश तो आपको हर जगह आती ही आती है, ठीक है। तो आपने अपना स्कोर बताना कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक करे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। तो बोला कि ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर जो वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे आर यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा, वर यूज़ होगा या इज़ यूज़ होगा। तो आपको बता दें कि ब्रेड और बटर ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन, और ब्रेड एंड बटर ये एक साथ यूज़ होते हैं दोनों। और इनके साथ हमेशा जो वर्ब फॉलो होगी वो सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी, ठीक है। याद रखना, 2-3 आपके सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं वो मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए, वहाँ पर आपको भाई उतने याद रखने, ये ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर मिल गया आपको कहीं पे, तो वो आपका हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा, वो प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। ये दो ये पेयर बने होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हिंदी में सहज पके सो मीठा होए, ठीक है। तो विंस द रेस, तो यहाँ विन क्या है? सिंगुलर यूज हुआ विंस, ठीक है। तो उसी तरह से ये पेयर होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे पीछे आए हो या ना आए हो, लेकिन आपको तैयारी जो अपनी वो थोड़ी सी आगे एडवांस में लेके चलनी है। ऐसा नहीं उन्होंने इंग्लिश ग्रामर बोला है किसी में, तो इंग्लिश ग्रामर बोला तो इंग्लिश ग्रामर में वो कुछ भी डाल सकते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं होता, नॉर्मल से ही होता है, ज़्यादा भी नहीं होता इसमें कि मतलब आपको ऐसे लोगे कि एडवांस लेवल का है, कोई एडवांस लेवल का नहीं होता। बस 2-3 कंसेप्ट होते हैं आपको सामने होते हैं। तो आपको ये पता है कि ब्रेड एंड बटर ये कैसा यूज़ होगा? हमेशा सिंगुलर, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। इसका ये ब्रेड एंड बटर जहाँ भी दिख गया आपको ब्रेड एंड बटर, तो आपने देख लेना आगे जो वर्ब आएगी आपकी वो हमेशा सिंगुलर याद आएगी, ठीक है। सिंगुलर आपने सिंगुलर ऐसे याद रखना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आपका इसी का ही है, ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और ये भी आपका हमेशा ही क्या यूज़ होगा? इसमें पहले आप बताओ क्या यूज़ होगा, आर, वर, हैव या इज। तो हॉर्स एंड, जो आपका हॉर्स एंड घोड़ा और गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी मतलब जो भी होता है आपका, ये हमेशा आपका हॉर्स एंड कैरेज ये आपका हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। ये भी सिंगुलर यूज़ होगा। 2-3 कंसेप्ट मैंने आपके जो लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिए, ठीक है। तो हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर द जर्नी, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी इजी बार आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी आपका इसमें भी वही रहेगा, ठीक है। हॉर्स एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड, हॉर्स एंड करी इज़ माई सॉरी राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। तो इसमें बोला कि राइस एंड करी जो वो मेरा फेवरेट फूड है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना अपना थोड़ा सा। एक हो गया आपका ब्रेड एंड बटर, ज़्यादा नहीं, इतने याद रखो आप, इसी में से आएंगे क्वेश्चन आपको अगर आए तो। एक हो गया ब्रेड एंड बटर, ठीक है। एक आ गया आपका हॉर्स एंड कैरेज, दो हो गए, ठीक है। थर्ड हो गया आपका कौन सा? वो थर्ड ब्रेड एंड बटर हॉर्स एंड कैरेज। थर्ड हो गया आपका क्या? राइस एंड कड़ी, राइस एंड कड़ी। ये आपको ऐसे ही मिलेंगे एज इट इज़, ठीक है। तो आपने देखना इनको याद ही रख लेना अपना। ब्रेड एंड बटर हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, राइस एंड करी हो गया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो गया। जैसे स्लो एंड स्टडी हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, ठीक है। इन सब के आगे जो वर्ब यूज़ होगी हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगी। क्या? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब मतलब एस ई एस या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो सिंगुलर ही यूज होगी। और अगर जैसे आपकी मेन वर्ब जो होती है ये भी जब हेल्पिंग वर्ब आपकी जैसे वर्ब के रूप में यूज होगी तो ये भी जो है आपकी सिंगुलर यूज होगी। जैसे बिन जो है, बिन आपका प्लूरल है, और जब इसके साथ एन एस लग जाता है, जैसे एस लग जाता है, तो ये सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको इतने से कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को याद रखने पड़ेंगे।
कि ये जो वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक और होता है, एक और लिख लो आप, एक होता है राइज एंड, जैसे राइज एंड फॉल, एक ये भी आपका सिंगुलर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपने जो है मतलब इसको मैं पूरा एग्जांपल लिख देता हूँ। राइज एंड फॉल इज अ कॉमन, क्या इज अ कॉमन थिंग इन लाइफ, ठीक है। तो मतलब उतार चढ़ाव जो वो ज़िंदगी की एक कॉमन बातें हैं, कॉमन चीज़ें, उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, वो मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ये आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट आपके लिए, वही लिए तीनों, ठीक है। जैसे आपका हो गया ब्रेड एंड बटर, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से जरूरी है। सेकंड आ गया आपका हॉर्स एंड कैरिज, ये भी, और राइस एंड कड़ी, ये भी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और ये राइज एंड फॉल। ये 4-5 एग्जाम्पल है आपके जो आपके हमेशा सिंगुलर यूज़ हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये आपको ऐसे एज इट इज़ याद रखने, बस जहाँ भी आपको ये 4-5 मिल गए, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, राइस एंड करी, तो आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हेल्प जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर यूज़ होगी, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना। और जो अगर आपका एरर डिटेक्शन में आएगा तब भी आपने ये ध्यान रखना कि आगे जो वर्ब है अगर आपको प्ले दिया होगा, ठीक है, तो प्ले वो ऐसी यूज होगी, ठीक है। तो प्ले तो आएगा नहीं ऐसे, यहाँ पर मतलब कोई भी वर्ब आएगी आपकी तो वो आपकी, जैसे मैंने बोला स्लो एंड स्टडी, तो वहाँ विंस द रेस होगा। अगर वैसे आ गया आपको करेक्शन के लिए तो वहाँ पे जो वो विन की जगह एस लग जाएगा आपका, ठीक है। विन उसके बाद एस लग जाएगा, विंस, क्योंकि विन जो अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, और एस लग गया तो वो सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ़ यू हैव टाइम यू डैश कम हियर, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस का भी आपको पता होना चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू हैव टाइम यू कम हियर, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास समय है, तो ये बोलता है कि अगर कोई चीज़ आपके पास होती है तो उस कंडीशन में हम ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है 4-5 या 5-6-7 है, ये आपको पता होना चाहिए सारे, ज़्यादा भी नहीं है। इफ़ यू हैव टाइम यू डैश कम हियर, तो यू वुड कम हियर या यू हैव कम हियर, यू कुड कम हियर या यू शुड कम हियर, आपको एक फिल करना है। तो इसका रूल ये है कि इसके बाद जब इफ़ आता है तो फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, ठीक है, फिर आपका हैव आएगा, और ये जैसे मैं रूल लिखूंगा इसका ये ऐसे यूज़ होते हैं, हैव फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव टाइम यहाँ से, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, एक बार ये आ गया, फिर आपकी जो वर्ब है, वर्ब नहीं मैं बता देता हूँ क्या आता है इसमें, इसमें शुड आता है, ठीक है, शुड, और इसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कब यूज़ होता है, यदि आपके पास कोई चीज़ है उस कंडीशन में ये यूज होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर, इफ़ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर, ठीक है। इफ़ यू हैव मनी यू शुड स्पेंड इट, ठीक है। तो अगर मतलब ये बात है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उस कंडीशन में ये सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव मिल्क यू शुड ड्रिंक, तो अगर तुम्हारे पास दूध है तो तुम्हें वो जरूर पीना चाहिए, ठीक है। और ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। बाकी और भी आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं, वो धीरे धीरे मैं हर एक कवर करता रहूँगा, 5-6 वो हो जाते हैं कवर। तो आपने जो वो कंडीशनल सेंटेंस को भी अपना पक्का करके जाना, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिया रहेगा। इफ़ यू हैव टाइम आपने देखना क्या एग्जाम में हैव आया है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वर्ब आई है, वर्ब देखनी है आपने, बस नीचे देखा वुड होगा नहीं, हैव होगा नहीं, कुड होगा नहीं, और शुड होगा। इफ़ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर। तो कंडीशनल सेंटेंस को आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसी हिसाब से जब एग्जाम में आएगा तो आपने फिल करना, ठीक है। इफ़ यू हैव टाइम यू शुड कम हियर, अगर तो आपके पास में है तो आपको यहाँ जो जरूर आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहा एंड किरना, नेहा एंड किरना पास्ट पास्ड द पटवारी एग्जाम। तो इसमें जो आपने ये क्वेश्चन आपका कंजंक्शन का, ठीक है। तो कंजंक्शन भी आपको आया तो नहीं अभी तक, पर क्या पता है ग्रामर में दे रखा तो आपको पता होना चाहिए। तो कंजंक्शन के क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ज़्यादा भी नहीं है। तो नेहा एंड किरना, तो एंड से जब कोई चीज़ जुड़ती है तो आगे जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आपकी प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो नेहा एंड किरना, तो क्या भरा जाएगा, हैज़ भरा जाएगा, इज़ भरा जाएगा, बाज भरा जाएगा, या हैव। तो नेहा एंड किरना हैव पास्ट द पटवारी एग्ज़ाम, मतलब नेहा और किरना ने जो वो पटवारी एग्ज़ाम जो वो क्लियर कर लिया है या पास कर लिया है, ठीक है, या पास कर चुकी है दोनों, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो नेहा एंड किरना हैव आएगा यहाँ पे, ठीक है, हैव पास द पटवारी एग्ज़ाम। कंजक्शन का क्वेश्चन है, आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने जो 15 में से कितने ठीक करे, 10 तो आपको मैक्सिमम करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे मैंने ईजी रखा है सारा।
इस बस 4-5 क्वेश्चन थे आपका, थोड़ा सा सब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और कंजक्शन के। अब आपका जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हो रहा है, एक कंडीशनल सेंटेंस था। अब मैं बोल रहा हूँ वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द बस, ये भी आपका इसी का ही है, ठीक है, इसी का नहीं है, ये थोड़ा सा आपका अलग ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपका लेस्ट आ गया, लेस्ट के साथ जो है वो हमेशा शुड फॉलो होता है। क्या? शुड फॉलो होता है, आपने ये ध्यान रखना है, जहाँ भी लेस्ट आ गया वहाँ पे हमेशा आपका शुड फॉलो होगा। तो वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड फॉलो होगा, ये आपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका नरेशन से। नेहा सेड टू कल्पना हैव यू सीन द ताज। नेहा सेड टू कल्पना हैव यू सीन द ताज, तो आपने जो वो इसको नरेशन में चेंज करना है। नेहा पूछ रही है कल्पना से, नेहा ने कल्पना को कहा कि आपने कभी ताज देखा है, ताजमहल देखा है। तो नेहा आस्क्ड टू कल्पना यू आर सीन द ताज, दैट नहीं है, बार हो गया। नेहा टोल्ड टू कल्पना दैट यू हैव सीन द ताज, देखते हैं इसको। नेहा टोल्ड टू कल्पना दैट शी हैज सीन द ताज। और लास्ट है नेहा आस्क्ड कल्पना दैट शी हैड सीन द ताज। तो आपने पहले क्या देखना, आपकी रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है, वो है आपकी इंट्रोगेटिव में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब इंट्रोगेटिव में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है तो आप क्या करते हैं, टोल्ड नहीं यूज़ करते हैं। दोनों बार हो गए, ये इसका राइट आंसर। आपको बनानी भी आनी चाहिए। मैंने बोला नेहा आस्क्ड कल्पना, ये आ गया नेहा आस्क्ड कल्पना, सेड टू को हमने चेंज करा आस्क्ड में, ठीक है, इतना तक आपको लग गया पता। सेड टू को हमने चेंज करा आस्क्ड में, क्यों करा आस्क्ड में? वैसे टोल्ड में आपका जो टोल्ड में चेंज होता है सेड टू, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में। नेहा आस्क्ड कल्पना, फिर यू है ना, यू जो आपका ये क्या सेकंड पर्सन है, ये होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ऑब्जेक्ट क्या है? कल्पना। तो नेहा आस्क्ड कल्पना दैट शी हो गया। अब हैव को चेंज करते हैं हम हैड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो शी हैड, क्या आगे ये थोड़ा सा गलत हो गया, शी सा सीन द ताज, ठीक है, सींग नहीं होगा, शी हैड सीन द ताज, तो ये इसका राइट वन होगा। और यहाँ पे जो आपने एक बात और ध्यान रखनी है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये जो है अगर आपका इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ दैट भी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे दैट भी नहीं आएगा, यहाँ पे इफ़ आएगा। कब पर? जब इंट्रोगेटिव होगा आपका, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे इफ़ आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक था जो ध्यान में आ गया मुझे, तो यहाँ पे इफ़ आएगा। नेहा आस्क्ड कल्पना इफ़ शी हैड क्या आगे, शी हैड सीन द ताज, बर्फ की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर दिया होता है वो उसको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं आगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर इंटेरोगेटिव में है तो आस्क्ड आएगा, लिंक की जगह जहाँ दैट है वहाँ जो आएगा आपका इफ़ आएगा, ठीक है, इफ़ शी हैड सीन द ताज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल है, नेहा जंप्ड डैश द रिवर, तो आपका प्रपोजिशन का है, इन होगा, ऑन होगा, एट होगा या इनटू होगा। तो नेहा जंप्ड इनटू द रिवर, क्योंकि उसने वो नदी में जो वो छलांग लगाई है, मोशन में जा रही है, ठीक है, तो इनटू यूज़ होगा। तो नेहा जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट है नेहा स्विमिंग डैश द रिवर, अब बोल रहा है कि नेहा जो नदी में तैर रही है, तो क्या भरा जाएगा, नेहा स्विमिंग एट द रिवर होगा, इन द रिवर होगा, ऑन द रिवर होगा, इन टू का रिवर होगा। तो नेहा स्विमिंग इन द रिवर होगा, ठीक है, क्योंकि नदी के अंदर वो तैर रही है तो वो इन का यूज़ करेंगे, नेहा स्विम इन द रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिड यू स्टडीड इंग्लिश चेंज इन टू पैसिव वॉइस, अब आपका पैसिव वॉइस आएगा। बोला डिड यू स्टडीड इंग्लिश, तो आपने पहले देखना, सबसे पहले आपका सेंटेंस क्या सेंटेंस है आपका पास्ट का, तो क्या चेंज करेंगे, और ऊपर से है ये इंट्रोगेटिव, क्या इंटेरोगेटिव, मैं इंट्रोगेटिव बोल रहा हूँ, इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। तो इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, बीइंग कब लगता है, जब ING हो, ये रॉन्ग हो गया। आर इंग्लिश इज स्टडीड बाय यू, पास्ट का बोला मैंने तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा। बाज इंग्लिश स्टार्टेड बाय यू, स्टार्टेड तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा आपका बाज इंग्लिश, आपका वाज आएगी क्योंकि इंटेरोगेटिव में तो आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाज आएगा क्योंकि हम जो पास्ट का है उसको चेंज करते हैं कंटिन्यूज में और उसकी फॉर्म देखते हैं, ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट का उसको पास्ट कंटिन्यूज में जो उसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो डिड को चेंज करते हैं हम बाज और बर में, तो क्या होगा, इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश के साथ वाज आएगा सिंगुलर,
बाज इंग्लिश स्टडीड बाय यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, बाय यू तो स्ट्रक्चर में होता है। तो बाज इंग्लिश स्टडीड बाय यू, ये इसका राइट आंसर होगा। अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने 15 में से कितने सही करे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुशील क्वेर्ड विद हिज वाइफ डैश, मतलब तो आपने यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अपना फिल करने हैं राइट प्रपोजिशन। तो सुशील क्विल्ड टू एट फ्रॉम विद, क्या भरा जाएगा? तो सुशील क्वेल्ड, आपको बता दें कि क्वेल, ठीक है, जहाँ भी आपका क्वेल आ गया, ठीक है, जहाँ भी आपका क्वेल आ गया उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन दो यूज़ होती है, ठीक है। तो पहली मैं यहाँ बता देता हूँ, जब आप किसी पर्सन के साथ क्वेल होते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आप यूज़ करते हैं विद का। और जब आप किसी मैटर पे लड़ाई झगड़ा करते हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, उसका मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या यूज़ करेंगे। फ़िलहाल आप, क्योंकि आगे मैंने उसी पे क्वेश्चन डाला है तो आप ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ उसको। पहले मैंने डाला कि सुशील क्वेड डैश, तो आपको बता दें कि पर्सन के साथ जब लड़ाई झगड़ा होता है तो आप यूज़ करते हैं विद। तो सुशील क्वेड विद हिज वाइफ, ठीक है। तो नेचुरली भर दिए यहाँ पे सुशील क्वेड विद हिज वाइफ, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा आपका, नो आर्टिकल नहीं, नो प्रपोजिशन होगी यहाँ पे, नो प्रपोजिशन आपकी, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है सुशील क्वेड विद हिज वाइफ, ये विद यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा तो ये बताता हूँ उसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला सुशील क्वेड विद हिज वाइफ, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी बात पे होती, कोई बात होती उस पर झगड़ा होता है, तो आप यूज़ करते हैं सुशील क्वेड ओवर द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी मैटर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप यूज़ करते हैं ओवर, किसी बात के लिए तो ओवर, और जब किसी पर्सन के साथ करते हो तो आप यूज़ करते हैं विद का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल का आपका पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का, तो आपने ध्यान रखना है इसका भी थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ बुक्स डू यू हैव, तो मैनी भरा जाएगा या मच, हाउ मच होगा या हाउ मैनी होगा। तो आपके बता दें, जो आपका मच यूज़ करता है, यूज़ किया जाता है क्वांटिटी के लिए, ठीक है, क्वांटिटी के लिए, और ये यूज़ होता है आपका काउंटेबल नंबर के लिए, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे आपका दूध हो गया, तो इसको तो ऐसे नहीं गिन सकते ना कि मिल्क है तो मतलब एक मिल्क, दो मिल्क या तीन मिल्क। बुक्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, 10 बुकें, 20 बुकें, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, मैनी भरा जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अटेंशन बट आई एम सेइंग, मतलब आप ध्यान दो, पूरी तरह से ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ। तो आपको बता दूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका अटेंशन आ गया, क्या, ठीक है, पे अटेंशन आ गया ऐसे, तो आप यूज़ करेंगे फिक्स प्रपोजिशन टू। तो मैं बोल रहा हूँ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, उस पर ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ, पे अटेंशन टू व्हाट एम आई सेइंग। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, टू जो आपकी भरा जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका टू होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्लीज़ गिव मी डैश मिल्क, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे आपने ये भरना, लिटिल भरा जाएगा, आ लिटिल, द लिटिल, या फिर फ्यू। तो आपको बता दें मिल्क क्या आपका, एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका लिटिल यूज़ होता है, ये तो आपको पता ही है। तो फिर फ्यू का तो यहाँ से निकल गया बाहर, ठीक है। तो अब बचे आपके पास तीन ऑप्शन। तो बोल रहा है द लिटिल का यूज़ होता है मतलब कहाँ पे, जो जितना है वो सारा, थोड़ा लेकिन जितना है आपके पास वो सारा। और लिटिल का यूज़ होता है आपका नेगेटिव सेंस में, ठीक है, ना के बराबर। बच गया आपका आ लिटिल। तो बोल रहा है प्लीज़ गिव मी आ लिटिल, किसमें, आ लिटिल, क्या बोल रहा है कि कृपया मुझे थोड़ा दूध दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ गिव मी लिटिल मिल्क, तो लिटिल मिल्क, आ लिटिल मिल्क भरा जाएगा यहाँ पे, आ लिटिल। अगर लिटिल लिटिल तो ना के बराबर होता है, उसके लिए आगे सेंटेंस में और कुछ सेंटेंस और तरह से दिया जाएगा जिसके सेंस से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, किसके सेंस में, लिटिल और द लिटिल के सेंस में। लेकिन यहाँ सीधे बोला प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मिल्क, मतलब मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि अनिल कम्स डैश धर्मशाला, तो अनिल कम टू धर्मशाला, अनिल कम ऑफ धर्मशाला फॉर, या यहाँ पे फ्रॉम होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हुआ, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, फ्रॉम होगा, ठीक है, क्या होगा, फ्रॉम होगा। तो अनिल कम्स फ्रॉम, किसी जगह से जब आते हो आप, ठीक है, किसी जगह से जब छोड़ के आते हो, तो यहाँ पे मतलब फ्रॉम का मतलब क्या निकलता है, यहाँ पे आप वो देखिए, फ्रॉम का मतलब से निकलता है। और
आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अनिल जो है वो धर्मशाला से आ रहा है, अनिल कम्स फ्रॉम धर्मशाला, इसका अर्थ निकलता है से। और हिंदी में भी ध्यान रखेंगे, इसका जो अर्थ निकलेगा, अगर हिंदी में अगर आपको ऐसा आ जाए कि अनिल जो वो धर्मशाला से आ रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सा कार्य करेंगे? अपादान। अपादान थोड़ा सा हिंदी भी बता दिया मैंने आपको, अपादान, क्योंकि आप धर्मशाला से विछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि अनिल आ रहा है कहाँ से? फ्रॉम धर्मशाला से। अनिल कम्स फ्रॉम धर्मशाला, अनिल कम्स फ्रॉम दुबई। तो आपने एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे कम्स जो है वो सिंगुलर लगी, क्योंकि अनिल अनिल सिंगुलर है, तो अनिल के साथ जो वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कम जो आपकी ये प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। तो अनिल कम्स फ्रॉम धर्मशाला। तो ये था आज का आपका सेशन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपने अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना हुआ है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।